उत्तर प्रदेश के सदर जनाब शौकत साहब, दिल्ली के मोहम्मद जनाब सैयद रफत साहब, कौमी तर्जुमान बरादर मोहतरम आसिफ अब्बास साहब, मिर्जावल के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब ताबिश खान साहब, नसीब फरमा महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर सैयद मलिक साहब, मेरे मजलिस रुपा हैदराबाद से आए हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुस्तरीन अरकान रज़िया, बहुत हाज़िरीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, मेरे इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं सबसे पहले आपकी ओर डालकर और वो भी जुमे की नमाज के बाद इस इंतखाबी जलसे में शिरकत करने के लिए आए, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको अपना सलाम करता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 27 तारीख को आप तमाम को निकल कर अपने एक वोट का इस्तेमाल करना है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपका वोट, आपके घर का हर फर्द का वोट का इस्तेमाल करना चाहिए और हमारी जमहूरियत हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के गरीब अवाम को 5 साल में सिर्फ एक मरतबा मौका देती है कि आप अपनी पसंद या नापसंद का इज़हार करें। हमारी जमहूरियत की खासियत की है कि इलेक्शन के वक्त ही गरीब अपने आप को ताकतवर समझता है और इलेक्शन के बाद 5 साल तक वो गरीब लाचार और बेबस उसको कर दिया जाता है। जिस उम्मीद के साथ आप उस पार्टी को या उस उम्मीदवार को वोट डालते हैं, वो फिर 5 साल के बाद कभी नजर नहीं आता। आपको तकलीफ होती है तो कोई उस तकलीफ को दूर करने वाला नजर नहीं आता। किसी का घर जलता है तो हाथ बुझाने के लिए कोई नहीं दौड़ता। कोई नौजवान बीमार पड़ जाता है तो उसकी बीमारी को दूर करने के लिए या फिर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई नजर नहीं आता। ये कल हकीकत है हमारी जमहूरियत की। मैं भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं और हो सकता है कि मैं भी इस चीज में शामिल हूं, मगर मैं ये कोशिश करते रहता हूं कि हमेशा आवाम के दरमियान में रहूं, आवाम की बात सुनो और जो मुझको जिम्मेदारी है उसको सही तरीके से पूरे इखलास के साथ उसको निभा सकूं। और इसीलिए अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं 3 मरतबा लोकसभा के इलेक्शन में कामयाबी का मुझे मौका मिला। 2 मरतबा मैं असेंबली का मेंबर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 23 साल से अपनी सियासत में है। और मैं आपके बात भी बता दूं कि पिछले 55 साल से मेरी सियासी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सियासत में हिस्सा ले रही है। हमने अपने सियासी सफर का आगाज 55 साल पहले किया और पहले एक बल्दिया की या मुस्लिम सीट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हुई। फिर उसके बाद असेंबली के इलेक्शन जीते गए और 25-30 साल की मेहनत के बाद हैदराबाद की पार्लियामेंट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी मिली। और अल्हम्दुलिल्लाह
बल्कि 9 पार्लियामेंट में इलेक्शन हो चुके हैं। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर अल्लाह के फजल करम से आपकी दुआओं की वजह से मंजिल को कामयाबी मिल रही है। ये कोई मामूली बात नहीं है मेरे अजीज दोस्तों कि एक सियासी पार्टी 9 मरतबा एक पार्लियामेंट की सीट पर मुसलसल कामयाबी हासिल कर रही है। और जाहिर है जब कोई कामयाब होता है तो हर बार कोई झूठे वादे कर कामयाब नहीं हो सकता। हर बार कोई जज्बाती तकरीर करके कामयाब नहीं हो सकता। हर बार कोई जंगा कराकर कामयाब नहीं हो सकता। ये सिर्फ अल्लाह का करम है, बुजुर्गों की दुआएं हैं, मेरी सेहत का मुझ पर करम है और मजलिस के तमाम जिम्मेदारों की मेहनत और जुस्तजू है। कभी आप दारुस्सलाम हैदराबाद को आएंगे तो हमारे दफ्तर में दरवाजे नहीं है, एक ही लाइन में मैं और तमाम विधायक और राष्ट्रीय मुखिया बैठते हैं। आप रास आकर हमसे मुलाकात कर सकते हैं। कोई चपरासी या कोई सिक्योरिटी वाला आपको रोकता नहीं है। और यही वजह है कि मजलिस को कामयाबी मिल जाए। और मैं ये भी बता दूं आपको कि मेरे 22 साल के कम सियासी सफर में कई मरतबा जेल को जाने का मौका मिला। कभी हम कांग्रेस के दामाद बने, कभी तेलुगुदेशम के दामाद बने। अभी आपने तस्वीर सुनी दामाद और बेटे की, तो जेल के अंदर दामाद कबूल है मगर बीवी एक ही है। दूसरा जो है जो हुकूमत आपकी है समझती है कि हमको जेल में डालने से हमारे असाइल में कमी आ जाएगी। इस 23 साल छोटे से सियासी सफर में 22 सितंबर 1999 को मुझे अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैदराबाद के मशहूर मार्केट है पत्थर गट्टी, वहां पर जुलूस का था बीजेपी का। उस जुलूस में कई गरीब मजलूम मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया, हिंदू भाइयों की दुकानों पर निशाना बनाया। मैं बड़े से वहां पर दौड़ कर गया, लोगों की बात सुना कर याद करने लगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे वहां की स्पेशल पुलिस ने गिरफ्तार किया और सरेआम रोड पर मुझे बेइंतहा मारा। लाठियों से पुलिस ने मुझे इतना मारा और फाइबर की लाठी मारी। मेरे पूरी पीठ से लेकर मेरे तलवे तक पुलिस के लाठियों के निशान थे। और एक पुलिस का एक बड़ा हथियार आज आंध्रा रियासत का एक बहुत बड़ा पुलिस का आईपीएस ऑफिसर बन गया। वो उस वक्त डीवाईएसपी था। उसने अपने सर्विस रिवॉल्वर से निकाल कर कहा कि ऐसा नहीं बनेगा और 7 फीट के फासले से मुझ पर गोली चला दी। तो मैंने मौत को बहुत करीब से देखा। आज भी उस जगह पर, जिस जगह पर मुझे मारा गया, उस पानी के डब्बे पर आज भी उस गोली का निशान आपको मिलेगा। मेरे सर पर 18 कांटे लगे। मैं सिर्फ ये परेशान था कि आपसे क्यों मारा जा रहा है मुझे। बेइंतहा 15 मिनट तक मुझे मारा गया। मैं रोड पर गिर गया तो गिरा कर मुझे मारा गया। और जब एक हिंदू पुलिस वाला आकर कहा कि क्यों मार रहे हो, वो मुझे घसीटते हुए गया तो उसको नहीं मारे। उस जमाने में पुलिस के पास एक मेडिकल गाड़ी होती थी, उसमें मुझे दिखा दिया गया तो पुलिस वाले घुसा कर उसने मुझे मारे। जिस्म के नाजुक हिस्सों पर मुझे मारा गया। मेरे भाई मैं बल्कि अपनी तारीफ के तौर पर नहीं बता रहा हूं, बल्कि मैं बता रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब सियासत में आया तो मेरे मरहूम वालिद ने मुझसे कहा कि तुमको अपना हक, तुम्हारा जाति वक्त खत्म है और तुमको शायद इस्लाम की तकालीफ का सामना करना पड़ेगा। दवाखाने को लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि अब तक जिंदा कैसा है इस शख्स। सर पर 18 कांटे लगे और जब यही सलीले
जियादे मरहूम साहिब के पास जाकर कहा कि अगर हैदराबाद का बंद बनाएंगे तो मरहूम साहिब ने कहा कि नहीं, हम बंद नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी मासूम की अगर जान चले जाए। जब ज्यादा इसरार मजलिस के जिम्मेदारों ने किया तो सदर मजलिस ने कहा कि ये मेरा बेटा है, इसको मैंने पैदा किया, तुम्हारे दिल में मुझसे बढ़कर इसका बंद नहीं हो सकता, मगर मैं कल बंद नहीं बनाऊंगा। मेरे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर साजिश करने वालों ने, जालिमों ने बड़े बड़ी ताकतों से मिलकर मेरे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर गोलियां चलाई। एक नहीं सब पर 3 गोलियां चलाई, जिसमें दिसम पर एक नहीं बल्कि 25-30 तलवार और चाकू के मार डाले। हमारा एमएलए जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था तो मैंने बंद बनाने की अपील नहीं की। मैंने लोगों से कहा कि दुआ करो कि तुम्हारी दुआ की वजह से शायद अल्लाह की रहमत जरूर आ जाए। और दुआ हुई कि किसी अहले दिल की दुआ थी कि अकबरुद्दीन ओवैसी मौत के मुंह से वापिस आ गया। मेरे भाई, हमने जिंदगी में खाक और खून के दरियाओं से गुजरना था। जो कोई हुकूमत आती हम पर इल्जामात लगाती। मुझ पर 2005 में मुकदमा मुझ पर पड़ गया, मुझे मालूम नहीं था। कोर्ट ने कहा आओ, मैं गया तो मुझे जेल भिजा दिया गया। हिंदुस्तान में, बिहार में 2 जिले में, बल्कि 3 जिलों में मुझ पर 3 मुकदमे, उत्तर प्रदेश में 2 मुकदमे किसी ने मुझ पर डाल दिए। डालने वाले तमाम के तमाम वही संघ परिवार से उनका ताल्लुक है। महाराष्ट्र नांदेड़ में मुझ पर एक केस डाल दिया गया। मेरे भाई, मैं यहां तक अगर पहुंचा हूं तो अल्लाह का फजल और करम रहा। मेरी पार्टी के जिद्दियारों का मेरे साथ रहा और मैं भी जिद में था कि मैं जरूर चाहूंगा, मेहनत करूंगा, क्योंकि अल्लाह ने जब मुझे तालीम याफ्ता बनाया सिर्फ अल्लाह का करम था। मैं जब लंदन में, बरतानिया में पढ़ता था तो मैं जानता हूं मेरे भाई, मैं नौजवानों को नसीहत के तौर पर कह रहा हूं जो तालीम इल्म है, ये जो शख्स तुम्हारे सामने आज खड़ा है जिसको देखकर तुम नारे मारते, मुझे आज भी याद है कि लंदन में हफ्ते में 3-3 दिन मैं सिर्फ एक केले पर जिंदा रहता था या फिर 1 लीटर दूध पीता था। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। मेरे अजीज दोस्तों, मैंने मेहनत और जुस्तजू करके यहां पर आया हूं। मैं किसी बादशाह का बेटा नहीं हूं, मैं किसी रईस का पति का औलाद नहीं हूं। हाँ, मेरी रगों में जियाली और बहादुर का खून था, जिसने हमसे कहा कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत करो, जुस्तजू करो और जालिमों से कभी नहीं करना। जब मुझे मारा गया पुलिस की तरफ से और दूसरे दिन मुझे मेरे वालिद ने कहा कि दवाखाना छोड़कर आओ, घर को आओ। जब मैं घर को गया, अपने वालिद से पूछा कि आपने बंद क्यों नहीं मनाया, तो मरहूम कायद ने कहा कि याद रखो ये मेरा गम है, अब सुनो मेरा गम ये है। और मेरे वालिद ने अपने आप में आंसू ला दिए और कहा कि बहैसियत वालिद मुझे बहुत तकलीफ है, मगर कौम की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं नहीं चाहता कि कल लोग ये कहें कि मैंने अपने बेटे के खून को देखकर जज्बाती हो गया। मेरे भाई, हमने अपनी जानों का सौदा करने हम तैयार हो गए, मगर किसी की लाश का सौदा नहीं किया हमने। अगर हम यहां तक आए तो किसी की लाशों पर या किसी के अरमानों को कुर्बान करके नहीं आए। आप पूछ सकते हैं हैदराबाद में जाकर, हाँ हमारे मुखालिफिन कहेंगे, मगर मुखालिफिन ये भी कहेंगे कि वो लोग हैं जो जिद में है, मन चले हैं, सर फिरे हैं, किसी की नहीं सुनते। क्योंकि मेरा मानना यह है कि दुनिया में अगर किसी को अपनी मंजिल हासिल करना है तो अक्लमंद को मंजिल नहीं मिलती, पागल को मंजिल मिलती। हाँ, मैं पागल जरूर हूं, मैं अक्लमंद नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं। मैं पागल हूं, मैं इसलिए पागल हूं कि मैं नाइंसाफी को नहीं देख सकता। मैं मजलूम के दर्द को अपने सीने में महसूस करने की कोशिश करता हूं। यकीनन मैं कोई बड़ी सी मदद नहीं हूं, मुझे भी बहुत आयब है, मेरा रब जानता है। मगर मेरे भाई, एक बात की जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि खुदा की कसम
असदुद्दीन ओवैसी की जबान के दिमाग पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता, याद रख लो। और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि तुम चेपीटी का शोरबा हो, तुमको सियासत में आए जुम्मा 8 दिन हुए हो। आप सियासत हमसे मत खेलो। जब हम पैदा हुए तो मेरे वालिद ने एक वक्त के वली से कहा कि इसके कान में अज़ान देना। जब उस वक्त के वली ने मेरी कान में अज़ान दी तो दूसरे कान में मेरे वालिद ने क्या पढ़कर पूरा सियासत सियासत सियासत। आप ये खेल हमसे मत खेलो। मुझे यहां पर मेरे मरहूम वालिद के तकरीर के मशहूर अल्फाज याद आ रहे कि सियासत 1000 साल तक हमारे घर की दौड़ी रही, तुम हमसे सियासत मत खेलो। बहुत से लोग आए, खेल कर चले गए। बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, वेंकैया नायडू आए थे, जो आज बीजेपी के मंत्री है। 96 में कहा था कि मैं मजलिस को हराऊंगा, अल्लाह ने उनको शिकस्त दी। बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर आते थे और कहते थे कि अब के बाद मजलिस को खत्म कर देंगे, मगर वो खत्म हो गए, मजलिस पर फरार नहीं। सैयद मोइन यहां पर मौजूद है। नांदेड़ जिस जिले से वहां का चीफ मिनिस्टर था अशोक राव, वो उसका जिला था, वहां से उसने कहा था कि मजलिस के झंडे को नहीं लगाने दूंगा। हम भी मस्जिद थे, हमने दीवानों की तरह नांदेड़ के गलियों में फिरते थे हम लोग। अल्लाह ने कामयाबी दी, वहां पर 11 ऑपरेटर कामयाब हुए। मैं नांदेड़ में भी कहता था कि यार मजलिस का झंडा लगाऊंगा, अल्लाह मुझे कामयाब करेगा, अशोक राव को हारेगा इलेक्शन। और अल्लाह ने दिखा दिया कि बाबा साहब से अशोक राव की मिनिस्टर हटा। मेरे भाई 2 बार सेकुलरिज्म, मैं ये बात सुनने आज तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैंने बहुत से तूफान देखे हैं। मैं कौन हूं? अगर कोई मुझे फिरका परस्त कहता है तो सुनो, मैं बाबरी मस्जिद का गिरा हुआ गुंबद बताओ, कहीं सेकुलरिज्म या फिरका परस्त की बताओ। मैं वो बाबरी मस्जिद की ईंट हूं जिसको तुमने उठा कर सारी मुल्क में फैलाया। मैं वो ईंट हूं, बताओ ये सेकुलरिज्म है या फिरका परस्तिज्म है? जेपी पंत से लेकर अखिलेश यादव तक सबने कहा सेकुलरिज्म का साथ, तो हमने कहा देंगे। सबने कहा कि उनसे इंसाफ होगा, हमने सोचा कि चलो इंसाफ होगा, इंसाफ नहीं हुआ। सबने कहा कि आपकी इबादतगाह की हिफाजत होगी, मगर नहीं हुआ। सबने कहा तरक्की होगी, नहीं हुआ। सबने कहा स्कूल खोलेंगे, नहीं खोले गए। मगर जितने इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में, हमने हमेशा सेकुलरिज्म का साथ दिया। और नतीजा क्या निकला कि हमने मुलायम सिंह को मुलायम सिंह बना दिया। हमारे मौलाना खामोश हो गए। मौलाना की बहुत बड़ी अहमियत होती है मेरे भाई, हर किसी को मौलाना नहीं बना सकते। जो एक जिंदगी गुजार देता है, जिसके सीने में अल्लाह का कलाम होता है, वही मौलाना होता है। मगर हमने कहा चलो बोल रहा है सुन लेंगे, मगर मौलाना ने क्या किया? आज बेटे हैं, बेटे क्या कर रहे हैं? बीएसपी आई, बीएसपी ने क्या किया बता दिया। कौन किसने क्या किया? कोई कुछ नहीं करा। फिर हमारे गले में आकर सेकुलरिज्म का माँ बाप बना देते हैं। जैसा इलेक्शन आता है बड़ा मंच बनाते, एक मेरे जैसे एक मासूम को पकड़ लेते और उसके गले में फूल का हार पिला देते और पीछे से बोलते कि देखो हम तुमको सम्मान कर रहे हैं। बेचारा मासूम मेरे जैसा कहता है कि हाँ भाई बड़े बड़े लोग हैं, हमको फूल का माला पिलाएंगे, और फिर पीछे से कहते हैं बचा लो सेकुलरिज्म को। और ये बेचारा खुश हो जाता है, कहता है कि नहीं तलवार निकाल होगा है, आंच आने नहीं होगा। आज हम तलवार निकालने की बात करते और हमारे पीठ पर इतने खंजर पड़ चुके हैं, इतने सीने पर खंजर पड़ चुके हैं, कुछ जगह बाकी नहीं रही, ना सीने में ना पीठ पर, जहां पर कोई दोबारा खंजर बांध सके। आप सोचो मेरे भाई, किसने हमारा साथ दिया? आज इक़्तिदार पर बीजेपी है। उत्तर प्रदेश से 70 लोकसभा की सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई।
यहां से जब आप उठ कर जाएंगे तो मेरा एक सवाल सुनकर जाऊंगा। 70 सीट लोकसभा की यहां पर है, क्या मजलिस ने एक लोकसभा की सीट पर इलेक्शन लड़ा? डुमरियागंज से कौन लड़ा था इलेक्शन? डुमरियागंज से कौन एमपी बना था? बीजेपी का जीता या ओवैसी जीता? वहां पर 70 सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई। मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, तुम सोचो तुम क्यों लड़े पार्लियामेंट का इलेक्शन? क्या तुम्हारे लड़ने से बीजेपी कामयाब नहीं हुई? इल्जाम तो मुझ पर लगा दो, याद रखो तुम सियासत नहीं खेल सकते मेरे से। तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते अल्लाह के करम से, ना तुम मेरी सियासी सोच का मुकाबला कर सकते। अब याद रखो, मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूं कि मुझे अल्लाह की जात पर पूरा तवक्कल है। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि मेरी कामयाबी नाकामी ये सिर्फ अल्लाह करता है, इंसान कुछ नहीं कर सकते, इंसान बाहर में जाए। इसीलिए तो हम जिम्मेदारी और बेबाकी के साथ मोदी के खिलाफ भी बोलते हैं। हैदराबाद को आए थे मोदी, बुलाकर कहा कि ये नहीं जीतना चाहिए। आरएसएस वाले रातों रात मेहनत करते थे मेरे खिलाफ, सुबह जाते थे, शाम जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जमात के अरकान की मेहनत करते थे, हमने भी मेहनत की। हमने भी कहा कि यहां पर नहीं कामयाब होने देंगे मोदी को, और निकाल कर फेंक दिया तेलंगाना से। कितने जीते बीजेपी के एमपी वहां से? तो ये बता दें, 17 लोकसभा की सीटें वहां पर, कितने सीट पर बीजेपी कामयाब हुई? वहां पर सिर्फ एक सीट पर कामयाब हुई। 17 में एक कामयाब हुई। तो मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मर्द तुम हो या मैं मर्द हूं? बताओ मुझे। मिलावट तुम में है या मुझ में है? बता दो मुझे। मेरे भाई, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता। मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगा कि परवरदिगार उनको भी हिदायत दे और मुझे भी हिदायत दे। मेरे अजीज दोस्तों, अफसोस इस बात का होता है कि मेरे भाई किसकी है? हिंदुस्तान के संविधान ने हमको हुकूक दिए। क्या हुकूक दिए? कि मुझे ख्यालात की आजादी होगी, मेरी तहजीब की हिफाजत होगी, मेरी इबादतगाह की हिफाजत होगी, मैं अपने अकीदे पर कारबंद रहूंगा, मुझे समाजी, सियासी, माशी इंसाफ मिलेगा। बताओ इसमें कौन सी फिरका परस्ती है? फिर 70 सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई, उसकी कोई फिक्र नहीं है। समाजवादी भी वही कहती है, बीएसपी भी वही कहती है, कांग्रेस भी वही कहती है, ये तमाम मुखालिफी नेती कहती है कि मोदी जीत जाए और ओवैसी ना जीते। ये इनकी साजिश है, क्योंकि ये जानते कि एक बार अगर उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली कामयाब हो गए तो इन तमाम दलालों की दुकानें इंशाअल्लाह बंद होकर रहेंगी। आप याद रखें, ये दलाली करते हैं, दलाली करते हैं। हम दलाली नहीं करते, हम लड़ते हैं, मर मिटने को हम तैयार हैं। हाँ, सियासत कर रहा हूं और सियासत करते रहूंगा। मेरे भाई, ये हमारे काम है, ये हमारा काम आपके सामने है। 3 साल से मोदी की सरकार, और क्या दिया मोदी ने? दादरी किया, क्या क्या नहीं किया। अच्छे दिन का वादा किया, बुरे दिन से बदतरीन दिन आ गए। डुमरियागंज में तकरीर कर रहे थे मोदी, वहां पर कौन लड़ा आपको मालूम? मोदी बोलते थे अच्छे दिन, तो हाँ मोदी जी आएंगे, आए अच्छे दिन। 15 लाख का वादा किया, 15 पैसे नहीं आए। ब्लैक मनी का वादा किया, 500 की 1000 की नोट गायब हो गई। कहा कि पाकिस्तान में बिरयानी नहीं खिलाऊंगा, नवाज शरीफ की शादी में थी, पहुंच गया। नहीं मालूम नवाज शरीफ ने क्या खिलाया आपको, बड़ा खिलाया, छोटा खिलाया, होता वेजिटेरियन में भी छोटा बड़ा हो सकता है।
भाई जितने भी लोग आप बोले बिरयानी नहीं खिलाएंगे, एयरपोर्ट पर जब पहुंचे मोदी जी शेयर करें, तो ऐसा लग रहा था कि नवाज शरीफ ने उनका हाथ पकड़ लिया, ये भी हाथ पकड़ लिए। ऐसा लग रहा था कि कोई मेले में जो गुम हो गए थे बरसों के बाद, हाय क्या मोहब्बत के बताए हो रहे थे। हमारे वजीर आजम ऐसा चल रहे थे कि कोई महबूबा मिल गए। मगर जब घर को गए, वापिस आए तो नवाज शरीफ नहीं था। वो शरारत किया और पठानकोट में पाकिस्तान के दहशतगर्दों को उठाकर हमारे फौज के सिपाहियों को मरवा दिया। और मोदी जी और तेरे कल तीन सिपाही हमारे दहशतगर्दों ने कश्मीर गलंदाज के हमारे 3 सिपाहियों को मार दिया। 2016 में 222 दहशतगर्द जम्मू कश्मीर से हिंदुस्तान में दूसरी लोकसभा में जवाब दिया गया। कहां गया तुम्हारा वो जवाब मिस्टर मोदी? बताइए, हर महाज पर मोदी नाकाम साबित हो रहे हैं, मगर आकर तकलीफ कर देते हैं, बोल देते हैं। अब ये बेचारे जिनके खिलाफ बोलते वो तो बोल ही नहीं सकते। अगर कोई बोलता है तो हम ही आपके सामने खड़े हैं बोलने वाले। उन्होंने कहा स्कैम, सब खामोश। वहां कसब का, फिर खामोश। मोदी ने ट्रिपल तलाक कहा तो हमने कहा मोहतरमा कहां है? बताइए, अब आप कोई बोलता है ये, फिर ये लोग बोलते मिले हुए हैं। आप बोलो ना अपने पूरे भाई के खिलाफ, क्यों नहीं बोलते? अवामी तौर पर बोलो बीजेपी आरएसएस के खिलाफ, लड़ो। हिंदुस्तान की लोकसभा में लोग बोलते थे तफसीर खान इंशाअल्लाह जब कामयाब हो जाएगा, ताबिश खान कामयाब हो जाएगा तो ये लोग क्या करेंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर? अरे ये लोग वो काम करेंगे जो तुम 5 साल में नहीं कर सके। और कम से कम ये लोग इतना तो करेंगे कि जब विधानसभा में जाएंगे तो खड़े होकर, अगर मोदी की तरह खुदा न खास्ता कोई और मुख्यमंत्री बन जाएगा तो खड़े होकर कहेंगे कि हमारा हक हमको चाहिए, इस विधानसभा में स्कूल चाहिए, इस विधानसभा में बिजली चाहिए, इस विधानसभा में अस्पताल चाहिए, इस विधानसभा में तरक्की चाहिए। और फिर ऐसा नहीं है कि 5 साल में एक मरतबा आए और फिर वो दिखाई के लिए इलेक्शन से पहले आ गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ट्रिपल तलाक की बात मोदी ने की। आप बताइए, उलमा मौजूद है, फिर हदफिया के बारे में नरेंद्र दास मोदी को क्या मालूम? फिर किताब गुजारा के बारे में क्या मालूम? बतावे आलमगीरिया के बारे में आपको क्या मालूम? क्या मालूम आपको बताओ? मगर नहीं, बिल्कुल तलाक। अरे कहता तलाक, अब तुम सुनो क्या होने वाला है। पहला तलाक मोदी को, दूसरा तलाक बीएसपी को, तीसरा तलाक मजलिस के मुखालिफ के लिए। ये ट्रिपल तलाक है। जाओ, तलाक 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 हुआ। अब इसके बाद हम 4 भी कर सकते हैं। आप तैयार आओ? मगर नहीं, हम बड़े निजाम हम मिले हुए हैं, हम मिलना चाहते थे। अरे कौन रोका बाबा आपको मिलने से? मिलना चाहते थे? क्या मैं कोई जिले में रहता हूं? मिलना चाहते थे। आप घाट घाट का पानी पीएंगे, संगम में आप जाएंगे, वहां जाएंगे, कौमी एकता दल क्या क्या नहीं पिला, मिलना चाहते थे। ये कौन सा मिलन है मुझे बताओ आप? और मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, अपने गिरबान में झांक कर देखो। अगर तुम एक उंगली मेरी तरफ उठा रहे हो तो तुम्हारी 4 उंगलियां तुम्हारी तरफ उठ रही है। इल्जाम तो मैं सामना करता आया हूं, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। हमने महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ा, वही इल्जाम लगाया, मगर अल्लाह ने वहां पर हमको कामयाब किया। बंबई से हमारा एमएलए, औरंगाबाद से हमारा एमएलए, नागपुर में, नासिक में हम इलेक्शन लड़े, बीजेपी वहां पर कामयाब होगी, मैं जिम्मेदार।
ये दूसरा वोटर भाग गया, मोदी के गोद में बैठ गया, तुम्हें ओवैसी कैसा आ गया? अरे तुम मर्द बनो, तुम मर्द नहीं है तो मेरा भाई मर्द बोलोगे तुम? आपके पास ताकत नहीं है, आप खुद तो खतनीस है। अगर एलोपैथी में दवा नहीं है तो हकीम की दवा खाओ, खमीरा खाओ, शायद कुछ बना के दे दे, हमदर्द भी खाओ, हर्बल खाओ। ये तमाम का मुद्दा खड़ा हुआ है यहां पर। मेरे पास हर्बल की दवा है, लेते क्या बोलो? लो मैं हाथ पकड़ा रहा हूं, मेरा हाथ पकड़ लो। मगर आज आप हमको इल्जाम मत लगाओ। और मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मैं जानता हूं कि यहां पर एक बड़ी तादाद में हमारी अंसारी बरादरी रहती है। क्या ये बात सच नहीं है मेरे भाई? हमारे अंसारी भाइयों से मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपके घर में जो कवरलूम है जिसकी कीमत 80,000 रुपये, क्या आप आज उसको 10,000 रुपये में नहीं बेच रहे कोरा करकट में? कौन उठाया असेंबली में आवाज? तुम्हारे गवर्नमेंट की आवाज कौन उठाया? क्या ये बात सच नहीं है मेरे अंसारी भाइयों? बताओ मुझे कि तुम दिन में 40 मीटर कपड़ा बनाते थे। आज से 15 साल पहले 1 मीटर कपड़े की कीमत 4 रुपये 5 पैसे थी। 15 साल के बाद आज 1 मीटर कपड़ा बनाने की कीमत तुमको 3 रुपये 80 पैसे मिलती है। बताओ ये फिर कौन उठाएगा तुम्हारी आवाज को? एक दिन में 40 मीटर कपड़ा बनाते 3 रुपये 80 पैसे से 150 155 रुपये हो गए। अगर कोई मनरेगा में जाकर लेबर का काम करेगा तो 300 रुपये उसको मिलेंगे। सोचो आपका कौन हमदर्द है? मैं बता रहा हूं मैंने क्या किया। हुकूमत हिंद की टेक्सटाइल मिनिस्टर है, जाकर उनसे पूछो मोहतरमा से। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंसारी बरादरी की मीटिंग बुलाई, सांसद को बुलाया, एमएलए को बुलाया, कोई नहीं आया। कांग्रेस से, सपा से, बीएसपी से, अकेले मैं था और बाद बीजेपी के एमपी थे। मालेगांव से अंसारी भाई लोग आए, भिवंडी से आए, माओ गाजियाबाद से आए, हर तरफ से उनसे पूछो। सब ने आकर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो 9 सफात पर मुश्तमिल रिप्रेजेंटेशन नुमाइंदगी की, किसी ने नहीं की। बीजेपी की मिनिस्टर है, उन्होंने कहा ओवैसी साहब इसको दे दीजिए। मैंने कहा ये आप ही के लिए कहा। क्या ये बात सच नहीं है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी की वजह से पूरा पावरलूम इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो रहा है? एंटी डंपिंग ड्यूटी निकालने का मैंने मुतालबा किया जो पिछले 15 साल में हिंदुस्तान में है। मेरे भाई हर महाज पर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ना समझे कि वही कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मुत्तहिद हो जाइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। अगर हम इत्तेहाद नहीं पैदा करेंगे तो फिर नुकसान हमारा होगा। आपने सबको मौका दिया, कभी बीएसपी को दिया तो कभी सपा को दिया, कांग्रेस को दिया, दूसरों को भी दिया। अब आप एक पार्टी का साथ दो जो बेबाक तरीके से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर रहे। और जो लोग फिर से कह रहा हूं कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में जीत गए तो क्या होगा? मेरे भाई, जब आपका ये पागल भाई, जब ये आपका बेटा, आपका ये खादिम जब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होता है, मुझे सिर्फ 5-6 मिनट का मौका मिलता तकरीर करने का लोकसभा में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने वो इज्जत बख्शी है कि जब 5-6 मिनट के लिए तकरीर करता हूं तो 5 मिनट में 7-8 मरतबा बीजेपी के लोग उठते बैठते, खड़े होते बैठते, खड़े होते बैठते। मैं कहता हूं भाई जुड़ा बुला उठो, उठते, मतलब बैठो बैठते। दूसरे जब बोलते तो सुनते रहते, सो जाते, अपना आदमी है बोल रहा। हम जब बोलते तो कहते थे कट्टरपंथी है, दहशतगर्दी को आतंकवादी है, देशद्रोही है। मैं कहता हूं तुम बोलते जाओ, मैं बोलता रहूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा मेरी जबान से अल्लाह हक को बुलवाएगा, सच्चाई को बुलवाएगा। मैं डरने वाला नहीं हूं। तुम अगर अखबार को काला करना चाहते तो करो तुम्हारे अखबार को काला। मेरा सीना साफ है, मेरी सोच साफ है, मेरे साथ मेरा अल्लाह है। तुम्हारे साथ झूठ है, मेरे साथ सच्चाई है।
है, तुम्हारे साथ जालिम लोग हैं, मैं मजलूमों का दीवाना हूं। और इंशाअल्लाह ताला याद रखो बातिल ताकतों, हक कामयाब होता है और हक ही कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला। दुनिया की तारीफ कराए लोग बोलते हैं। अभी एक चाचा आकर मुझसे बात कर रहे थे। चाचा ने कहा कि थोड़े लोगों को जोड़ लो ना। मैंने कहा आपको जोड़ लिया चाचा, आप क्या फिक्र, आपको जोड़ लिया। याद रखिए दुनिया की तारीफ गवाह है, बल्कि वो मैदान की कंकरे तुमको पुकार कर कह रहे हैं कि तारीफ गवाह है कि इसके पास ताकत और दौलत होती है वो कभी कामयाब नहीं होता। जिसके पास इखलास होता है, जिसके पास एक दर्द होता है, जिसके पास इंसानियत जिंदा होती है, वही कामयाब होता है। दुनिया ने देखा कि 313 थे तो अल्लाह ने उनको बेसरो सामानी के आलम में कामयाब कर दिया। और दुनिया ने वो भी देखा कि मसाइब और मुश्किलात के खाकर खून के तूफानों से गुजरना पड़ा। ताइफ में 3 किलोमीटर तक खून में नहाना पड़ा। रास्ते में कंकरियां डालते थे, कीचड़ फेंकते थे, मगर उन्होंने हमको ये समझाया, बताया कि देखो कभी अपना रास्ता नहीं बदलना। जो लोग आज मजलिस पर इल्जाम लगा रहे, जो लोग आज मजलिस के रास्ते में कांटे फैला रहे, जो लोग आज मजलिस को चाचा करे, तो मैं तो उनके गुलामों का गुलाम हूं जिनके जिस्म मुबारक पर कीचड़ फेंकते थे, कचरा फेंकते थे, कांटे डालते थे, तो उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला और बता दिया कि कभी रास्ता नहीं बदलना। जो लोग कांटे बिछाते थे, जो लोग कचरा डालते थे, दुनिया ने देखा कि वही हाथ उठाकर सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह कहते थे। मेरे अजीज दोस्तों, रास्ता नहीं बदलेंगे, तुम और बोलो। तुम नहीं जानते मुझे मजा आता है तूफानों में अपनी कश्ती चलाने का, मुझे मजा आता है तूफानों में जालिमों से भिड़ने का। अरे हिंदुस्तान का वजीर आजम है, कोई इंसान है, कोई बड़ा आदमी। अरे हम जानते हैं कि तारीख ने हमको सिखाया कि वक्त का नमरूद भी था, फिरौन भी था, जिसको गुरूर था अपनी दौलत पर। तो अल्लाह ने कुदरत के दिखा दिया मेरे भाई कि नमरूद जिसको था जाहो जलाल था अपनी दौलत पर, और ऐसे ही समझता था ये सब बेकार है, तो बंगले मच्छर ने उसको खत्म कर दिया। हाँ, मैं अगर तुम्हारी नजर में लंगड़ा हूं, मैं अगर तुम्हारी नजर में उससे मिला हुआ हूं, ठीक है। याद रखो कुदरत का निजाम यही है कि जब फिरौन पैदा होता तो अल्लाह मूसा को भी पैदा करता। और जैसा कि शायर ने कहा कि अंधेरा काट कर नूर आएगा, अंधेरा काट कर नूर आएगा, अगर तुम हो फिरौन तो मूसा क्या आएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी पार्टी से वाबस्ता रहिए, अपनी जमात को मजबूत करिए। आप सबको साथ दिए, एक मरतबा अपना साथ दे। 27 तारीख को तुम तफसील को मत देखो, अपनी आंख को देखो, आंख कम देखें। ये कब तक हम करेंगे कि बीजेपी आएगी, अरे बहुत आए चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा, हिंदुस्तान मेरा और आपका सबका है। क्या करेंगे? दलित बच्चे रोहित वेमुला मर गया, मगर रोहित वेमुला की मां, बहादुर मां है, दलित की मां लड़ रही है होली से आज भी। मैं सलाम करता हूं रोहित वेमुला की मां। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी पार्टी से वाबस्ता हो जाइए, एक मरकज सियासी पर जमा हो जाइए, अपनी आवाज को पहुंचाइए सही मानों में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। और आपके विधानसभा में जो डेवलपमेंट के मसाइल रहेंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला, जहां तक मुझसे हो सकेगा मैं आऊंगा और करता रहूंगा। क्योंकि इलेक्शन का कानून है, मैं ज्यादा ऐलान नहीं कर सकता। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा, जब तक मेरी जिंदगी का समा और जिंदगी मुझसे वफा करती रहेगी, मैं आपके दरमियान में था, आपके दरमियान में रहूंगा,
आपके लिए लड़ता रहूंगा, जालिमों से पंजा आजमाई करते रहूंगा, बेवाओं के हक में आवाज उठाऊंगा, बाबरी मस्जिद के इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, जो बच्चे जेलों में हैं उनकी लड़ाई लड़ेंगे, जो मजलूम हैं उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और जब दुनिया से जाऊंगा तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे कंधों पर जाऊंगा और तुम्हारे मुबारक हाथों से जमीन के अंदर जाऊंगा। मेरे भाई साथ दो कांग्रेस का, मेरा साथ मत दो। मैं अपने लिए नहीं आया यहाँ पर, मैं अपनी मकबूलियत के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर, मैं अपनी क़यादत को मनवाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ तो ताकि आपके विधानसभा से कोई लीडर उठ जाए जो मजलूमों की बेबाक आवाज बने, जो आपके लिए लड़ता रहे। मेरे अजीज दोस्तों, आइए एक मरतबा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का वोट का इस्तेमाल करिए, अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए, अपने शऊर का सबूत देकर अपने आप को कामयाब करिए। शुक्रिया। खुदा।